कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को माता अहोई माता पार्वती के स्वरूपों का पूजा अहोई माता का पूजा किया जाता है। इस पर एक बहुत बढ़िया सुंदर कहानी मैं लेके आया हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है ये कमेंट के जरिए मुझे आप लोग बताइएगा। माता अहोई का पूजा किया जाता है। दिन भर औरतें महिलाएं उपास रहती हैं और रात में तारों की छांव में कथा सुनकर और अपना व्रत खोलती हैं। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। वो लोग आंगन लिपने के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल से मिट्टी लेके आने के लिए जाते हैं। जंगल में जाके साहूकार की लड़की जो है खुरपी से मिट्टी खोदते खोदते सियाऊ के बच्चे खुरपी से कट जाते हैं, मर जाते हैं। सियाऊ माता नाराज हो जाती हैं और नाराज होके और उन पर श्राप दे देती हैं, उनका कोख बांध देती हैं। कहती हैं कि जाओ, तूने जैसे मेरे बच्चे मारे वैसे तुम्हारे मैं कोख बांध देती हूँ, आज से तुम निसंतान रहोगे। ये बात जब साहूकार की लड़की सुनती है तो अपनी सभी भाभियों को अपने बदले कहती है कि कोख बनवा लो, कोख बनवा लो। उसकी कोई भाभी कोख बनवाने को राजी नहीं होती है। तब उसकी सबसे छोटी वाली भाभी जो होती है वो अनुमति देती है कि ठीक है, मेरा कोख तुम बनवा दो। तो वो कोख बनवा देती है। कोख बनवाने के बाद उसके बच्चे जो होते हैं 7 दिन तक जीवित होते हैं और 7वें दिन वो बच्चे मर जाते हैं। वो बच्चे उसके बचते नहीं हैं। ऐसे हर साल अहोई माता का पूजा होता है। सब लोग पूजा पाठ करते हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ छोटी भाभी जो है बैठ के घर में रोना धोना उसका लगा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर तो मुसीबत सवार होता है कि उसके कोई बच्चे बचते नहीं, जीवित नहीं रहते। इसलिए और ये व्रत बच्चों को लंबी उम्र के लिए और जिनका संतान नहीं होता है उनके लिए किया जाता है। इसके बाद में वो पंडित को बुलाया जाता है। पंडित से जब सारा बात पूछा जाता है तो पंडित जी बताते हैं कि इनके ऊपर ऐसा श्राप लगा है, सियाऊ के बच्चे मर गए थे, कभी खुरपी से कटे थे और इनका श्राप इनके ऊपर लगा हुआ है। श्राप कटवाने का एक ही उपाय है। लोग बोलते हैं बताइए महाराज। तो पंडित जी बताते हैं कि सोरही गाय का ये सेवा करें। सोरही गाय की सहेली सियाऊ माता है। सोरही गाय अपनी सहेली से कहेगी सियाऊ माता से तो शायद इनका कोख खोल दें तो इनके पुत्र पुत्री का प्राप्ति हो सकता है। इसका उपाय यही है, इसका दूसरा उपाय नहीं है। फिर साहूकार की छोटी बहू जो होती है वो सोरही गाय का सेवा करने में लग जाती है। सोरही गाय का सेवा जब वो करती है तो उतने में सोरही गाय सोचती है कि भाई सुबह आके कौन मेरा इतना साफ पानी भर देता है, चारा डाल देता है, सब साफ कर देता है। वो एक दिन सोरही गाय सुबह उठ के देखती है तो साहूकार की ये सबसे छोटी वाली बहू जो है ये आके सेवा करती है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे पे खुश हूँ, तुम बताओ मेरा पूजा और मेरा सेवा क्यों इतना कर रही हो। तो कहती है कि माता, सियाऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, आपका कुछ मदद हो, कृपा हो तो आप सियाऊ माता से कह के मेरा कोख खुलवा दो। आपकी बात शायद सियाऊ माता मान जाए। सोरही गाय कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए कोशिश करती हूँ। सोरही गाय पूछती है कि सियाऊ माता कहाँ है। तो ये साहूकार की बहू बताती है कि सियाऊ माता 7 समुद्र पार है। 7 समुद्र पार ये दोनों जाने लगते हैं। जाते जाते रास्ते में थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी एक घोंसला बनाई होती है। उस घोंसला में अपना बच्चा दी होती है और वहाँ पे सर्प एक आता है उनके बच्चे को खाने के लिए। इतने में साहूकार की जो बहू होती है वो नागराज को मार देती है और वहाँ पे खून देखती है। तब तो गरुड़ पंखनी आती है। वो सोचती है कि मेरे बच्चे को ही मार दी है। आके साहूकार की बीवी को ठोर ठोर से मारने लगती है। साहूकार की छोटी बहू बोलती है कि अरे मैं तो जैसे तुम्हारे बच्चे को बचा दी और तुम मुझे ही मार रही हो। फिर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गया, मैं जानी कि मेरे बच्चे को तुम मार डाली हो इसलिए तुम्हें मार रही थी। बोलो मैं तुम्हारे प्रसंग हूँ, तुम्हारा मदद हेल्प क्या कर सकती हूँ। वो कहती है कि 7 समुद्र पार सियाऊ माता रहती है, हमारे को और सोरही गाय को दोनों आदमी को ले चल के 7 समुद्र पार पहुँचा दो। फिर गरुड़ पंखनी अपने पंख के ऊपर पीठ के ऊपर बैठा के सोरही गाय को और साहूकार की छोटी बहू को दोनों को लेकर जाती है। वहाँ सोरही गाय को देख के सियाऊ माता कहती है आओ बहन, कैसी हो, बहुत दिन बाद आई हो, आओ मिल लेते हैं। फिर सोरही गाय से सियाऊ माता कहती है कि बहन मेरे बाल में बहुत जुए पड़ गए हैं, जरा मेरा जुए निकाल दो। फिर सोरही गाय ये साहूकार की छोटी बहू को कहती है कि सियाऊ माता के सिर से सारे जुए निकाल दो। सारे जुए जब वो निकाल देती है तो सियाऊ माता उस पर खुश होकर कहती है कि तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारे पे खुश हूँ। वो कहती है
साहूकार की छोटी बहू कि नहीं माता, मैं वरदान जब मांगूंगी जब आप मुझे वचन दोगे कि मैं जो मांगूंगी वो आप दोगे। पहले वचनबद्ध करवा लेती है स्याऊ माता, वचनबद्ध हो जाती है कि हाँ जो तुम कहोगी वो मैं मानूंगी, बोलो। तब वो कहती है कि स्याऊ माता, आपने जो मेरे कोख बांध दिए हैं वो मेरे कोख खोल दो, मेरे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है। स्याऊ माता कहती है कि तू बहुत चालाक निकली और मैं बहुत मैं आके वचन में फंस गई, अब तो तुम्हें वचन दे दी मैं, अब तेरा कोख मुझे खोलना ही पड़ेगा। और तब कहती है कि जाओ मैं तुम्हारा कोख खोल देती हूँ। वो कोख खोल देती है, घर पे आके देखती है तो उसके 7 बेटे और 7 बहू सबके सब घर में बैठे होते हैं। तब तक ये अहोई अष्टमी का व्रत आ जाता है। सब लोग करते रहते हैं, सब लोग आपस में कहते हैं कि जल्दी 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 व्रत कर लो, नहीं छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। इतने में सब लोग अपना व्रत कर लेते हैं। उनका कोई शान गुमान छोटी बहू का नहीं मिलता है तो अपने बच्चे को ले भेजते हैं कि जाके पता करके आओ, छोटी बहू के घर में देख के आओ तो चाची क्या कर रही है। ये बच्चे जाते हैं, कहते हैं कि अरे मम्मी, बड़ी मम्मी, चाची के घर में तो हवन और अष्टमी का वो चल रहा है, व्रत का उपासना स्टार्ट हो गया है। सब लोग सुन के बड़े जेठाने सारे घर में आते हैं, कहते हैं कि अरे ये अहोई माता का उपासना तुमने कब से शुरू कर दिया, आराधना कब से शुरू कर दिया। वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी है, इसलिए मेरे पुत्र का प्राप्ति हुआ है। वही बोली है कि घर पे जाओ और घर पे जाके माता पार्वती के स्वरूप का पूजा करना, 7 कढ़ाई चढ़ाना और 7 प्रसाद बांटना और तारों के परिरक्षाओं में ये कथा सुनना, अर्घ देना, व्रत तोड़ना। तो जैसे स्याऊ माता पार्वती जी उनके पुत्री दी और उनके को खोले, वैसे ये जितने लोग व्रत करने वाले हैं और सभी को पुत्र पुत्री का और लंबी उम्र का वरदान दे, आशीर्वाद दे। यही बोल पार्वती महारानी की जय, शंकर भगवान की जय। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजाएं।